तो फ्री का लॉलीपॉप बांट के ना जो देश में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे ना, केवल अरविंद केजरीवाल यही कर रहा है। बहुत सारे स्टेट है जिसमें गरीब से गरीब लोगों को पैसा भरना पड़ता है, भले वो 1 यूनिट का पैसा हो या 10 यूनिट का पैसा हो, भरना पड़ रहा है। पर दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है। चलो शिक्षा के मामले में 1 मिनट हम बात करेंगे। इन्होंने अच्छा किया, शराब वाला सीन है, एक पे एक फ्री, इसका क्या मतलब बनता है? ये इधर शिक्षा है, इधर नशे, ये चलाना क्या चाहते हैं दिल्ली में? 2 काम अच्छा लगा, इसके लिए मैं सलूट मारता हूँ केजरीवाल जी को। एक मेडिसिन लाइन और गवर्नमेंट स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। फ्री की रेवड़ी एक ऐसा चर्चित शब्द हो गया है जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई ट्वीट और रीट्वीट आते ही रहते हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से रीट्वीट करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लिस्ट में ब्रिटेन में आगे रहे ऋषि सुनक भी दिल्ली मॉडल को अपना रहे हैं, दिल्ली के विकास मॉडल को अपना रहे और वहां पर बिजली की 200 पाउंड यूनिट को फ्री देने की बात कह रहे हैं। ऐसे में दिल्ली मॉडल को दिल्ली की जनता किस रूप में देख रही है और क्या उन्हें ये जो 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है उसको वो कितना ले पा रहे हैं? ये फ्री की रेवड़ियों को दिल्ली की जनता किस रूप में देख रही है? चलिए चलते हैं और जनता से ही जान लेते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 75 साल होने वाले हैं आज़ादी को, लेकिन अभी तक देश में परिवारवाद और दोस्तवाद खत्म नहीं हुआ है। अगर वो नहीं खत्म होगा तो देश का विनाश हो जाएगा। आज देखिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो झंडा सम्मेलन है, क्या है? परिवारवाद बढ़ रहा है, हमारा दोस्तवाद बढ़ रहा है। ये तो अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए ना। आज से इन्होंने क्या किया अभी तक? शिक्षा किया, चलो शिक्षा के मामले में 1 मिनट हम बात करेंगे। इन्होंने अच्छा किया, बट ये शराब वाला सीन है, एक पे एक फ्री, इसका क्या मतलब बनता है? ये इधर शिक्षा है, इधर नशे, ये चलाना क्या चाहते हैं दिल्ली में? हमें ये समझ में थोड़ा सा भी अरविंद केजरीवाल से हमने एक ट्वीट भी किया था इस माध्यम पे, अब तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला। मतलब जब आप जनता के बीच नहीं आ रहे, जनता के बीच तो आते ही नहीं है। ये तो लगता है कपिल शर्मा शो चलाते हैं, 1 मिनट के लिए आते हैं टीवी पर, ऐसे बोलते हैं कि हाँ जी मोदी जी हमें ये नहीं दे रहे हैं, जी हमें ये नहीं, यहाँ से ये नहीं मिल रहा है। आगे आपका पंजाब सरकार बनी है ना, आप वहाँ पे भी क्या किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। अभी मोदी जी से 1 लाख करोड़ रुपया मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आपके साथ बजट नहीं है, आप लंबे लंबे भाषण देते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, कुछ होता नहीं है आपसे। अच्छा ये बताइए, वो तो ये बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में दिल्ली मॉडल को अपनाया जा रहा है, पंजाब में दिल्ली मॉडल के आधार पर वो जीत गए हैं, तो आगे जो गुजरात और राजस्थान के चुनाव होने वाले हैं उसमें भी वो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटने की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें जीत पाएंगे? सामने आपका पंजाब है ना, पंजाब अभी हुआ है ना, पहले यहाँ पर तो फ्री की रेवड़ी बांट ले, फिर आगे गुजरात होगा ना। दिल्ली है, दिल्ली को तो लंदन बना ही दिया है, वो पूरी दुनिया देख रही है दिल्ली को लंदन कैसे बनाए हैं यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे? गुजरात में कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवा बनाते हैं, हवा ज़्यादा बनाते हैं, काम बहुत कम करते हैं। टीवी पे 2 मिनट के लिए ऐड आते हैं, इनका काम खत्म है वहीं पे। आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए कि क्या दिल्ली मॉडल को आप किस आधार पर देखते हैं? कितना सफल हुआ है दिल्ली मॉडल, कितना विकास? पहले से बेहतर हुआ है। बेहतर कैसे? पानी मिल रहा सबको, सबको फ्री बिजली मिल रही है और हेल्थ भी अच्छा लोगों का काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल कहना चाहूँ जी। सर बोल रहे हैं हेल्थ बहुत अच्छा मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है सर हेल्थ? बहुत फ्री में आपको दवा दे रहे हैं लोग। पहले भी दवा मिलता था सर, फ्री में पहले भी दवा मिलता था, लेकिन किसका इलाज? नहीं, मीडिया की तरफ से लग रहा है, मीडिया की तरफ से यहाँ कोई नहीं है, सारी यहाँ आम जनता है। सर आप बताइए, आप ये मोदी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। ये दिल्ली की तरफ से बोल रहा हूँ। दिल्ली में कहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा बना है दिखा दो। ये जो बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली में कौन सी हॉस्पिटल बना दिखा दो। जी कह रहे हैं दिल्ली में कहाँ हॉस्पिटल बना है, इनकी बात का जवाब दीजिए। अरे सारे हॉस्पिटल तो है ही ना, लोग फैसिलिटी मिल रही है ना, फैसिलिटी मिल रही है लोगों को ना, पहले से बेहतर है। केजरीवाल बहुत अच्छे आदमी है, एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल दी है उन्होंने, इससे अच्छा आदमी कहाँ आएगा? किसका आएगा कि शराब पियो, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, पियो नाली में गिरो, ना तुम्हें देश की खबर है ना दीन दुनिया की खबर है तुम्हें। ये लोग शराब वाला जो था एक गलत है। हाँ। लेकिन विकास कैसे हुआ? दिल्ली मॉडल को आप किस स्तर पर देख रहे हैं? दिल्ली मॉडल का एजुकेशन मामले तो बहुत बेहतर किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनकी बात का जवाब दूंगा। पुरानी इमारतों पे चूना लपेट के कह दिया ये नहीं बनाई है हमने, हम केजरीवाल हैं। जितना पैसा, जितना अंधकार इसके राज में हो रहा है यहाँ पर। देखिए हम बुजुर्ग आदमी हैं, मैं 55 साल का हूँ इस वक्त। आने वाली जनरेशन जो होगी, जो हमारे बच्चे और उनके बच्चे जो बढ़ेंगे, वो इतने बोझ के नीचे दबे हुए होंगे कि वो अपने अरमान पूरे नहीं कर पाएंगे, अपनी सारी चीज़ें, क्योंकि दिल्ली को डुबो दिया केजरीवाल ने फ्री 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 करके। जो इसने सब कुछ फ्री कर दिए, देश का, दिल्ली को बेड़ा गर्क कर दिया इसने। कह रहे हैं एजुकेशन मॉडल में बढ़ोतरी हुई है दिल्ली विकास। अच्छा कितनी करी है? कितनी करी है?
कितनी करी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितनी करी है? आप भी एक समझदार हो, आप वो कितनी करी है ये बताइए। ये पहले जो स्थिति थी बच्चों के एडमिशन का, बच्चे एडमिशन होता नहीं था, बच्चे पढ़ते नहीं थे। एक मिनट, 15% ना इस बार रिजल्ट में ना गिरावट देखी गई है। तो ये पहले और आपके बात क्या कर रहे हो सर आप? मतलब जो भी दिखा रहा है सब गलत है। आप सच बताइए, आप खुद बताइए ना, जो केजरीवाल ने किया आपका क्या गलत किया है? जो भी एजुकेशन मामले किया आप खुद बताइए। गलत किया है, मैं बताता हूँ। एक कंट्री था, मैं देखो आपके ना 3 सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। आप अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में भी सवाल कर रहे थे, उसका भी जवाब इसी में है। एक कंट्री था बेल्जियम, ठीक है ना, वहाँ पर भी एक नेता आया प्रधानमंत्री बनने के लिए, अरविंद केजरीवाल जैसे। उस कंट्री का जाकर के हालत देखो, लोग कूड़े से खाना निकाल के खा रहे हैं। चाय वहाँ पे 300 रुपये कप मिल रहा है, खाना खाने को पैसा नहीं है। है मुझे मालूम है वो देश कौन सी थी, इथियोपिया। इतनी गरीब हालात में डूब चुके हैं। अभी हाल ऐसी में जाएंगे तो वो अभी श्रीलंका को आजमा लीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अर्थव्यवस्था के बारे में, महंगाई में जब भी यहाँ पे भाषण या कुछ भी आपका चलता है, जो हमारे मिसाइल से बनाते हैं, इतने रुपए खर्च करते हैं, उसके में खाद के लिए, राशन के लिए, गरीबों के लिए नौकरी, उसके लिए रहने के, जो बाहर सड़कों में सोते हैं उनके लिए रहने की फ्लैटें बना ले, तो इससे अच्छा देश के लिए, देश अपना है। कोई एक हिंदुस्तान से बाहर कोई नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, यहीं करेगा, यहीं खाएगा। आई एम बिलोंग फॉर वहाँ से, नेपाल से हूँ मैं। लंदन में रह के आया हूँ, दुबई में रह के आया हूँ, मलेशिया रह के आया हूँ। मुझे मालूम है कि क्या करनी है, कैसी होती है, लेकिन सुनने वाला को नहीं होता। क्योंकि स्टिल मैं अभी रोड में सोता हूँ, लेकिन मेरा जो घर है नेपाल में भी है, लंदन में मेरा अपना घर है, किराया आता है, सबके आता है। लेकिन फिर चाहते हैं कि भारत में भी आपको एक और घर दें? नहीं, मैं क्योंकि मैं भारत का नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहीं के पैदाशी हूँ, इसीलिए मैं यहीं की शपथ करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जो मिडिल क्लास के बंदे हैं वो इस बात को समझ, हाई क्लास समझ सकते हैं कि इस बात को क्या है। आप क्या कहते हैं? मैं इनका जवाब दे देता हूँ मैं आपको। ये चाहते हैं जैसे बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं और 2 के 12 हो रहे हैं, हम 2 हमारे 12, ठीक है। और वो आज के डेट में हम लोगों को बोल रहा है, जो हम यहाँ के बासिंदा हैं, हमारे 50 पुश्त यहीं पे हुआ, वो हमें, जो भारत मेरे भी बाप का है, ठीक है। ये उनके नकल पे चल रहे हैं, तो इनके बातों का ज़्यादा दिल पे मत लेना आप लोग। जहाँ तक ये महंगाई वगैरह की बात की, बाबूजी कभी जनसंख्या पे भी बात कर लिया करो। सर आप दिल्ली मॉडल को किस आधार पर देखें? देखो मैडम, केजरीवाल है ना, केजरीवाल की अगर हम बात करें तो देखो मेरे हिसाब से केजरीवाल ठीक नहीं है। वो फ्री का जो भाषण दे रहा है ना, फ्री रेवड़ी बेच रहा है, फ्री बस, फ्री शिक्षा, कुछ नहीं कर रहा मैडम। सबसे पहले वो जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। जनता बेवकूफ़ किस लिए बना रहा है? फ्री करके जितना भी अभी शराब का उसने जो GST बचा के जितना घोटाला केजरीवाल कर रहा है। सबसे बड़ा अन्ना हजारे को उसने बेवकूफ़ बनाया ना कि मैं कार नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। कार ले लिया, बंगला लिया, होटल में रहता, उसका फॉरेन बेटा हमेशा लंदन और USA जाके टूर बनाता है, किसी को पता नहीं है वो क्या कर रहा है। बस केजरीवाल जी अभी मोदी जी के हाथ में सरकार आई है, देखना केजरीवाल अभी आने वाले समय में सारा भ्रष्टाचार उसका खुलेगा कि कहाँ उसने दारू के ठेके में क्या किया है। और स्कूल में उसने जो फ्री शिक्षा करके ना, फ्री में भी उसका ना कितने स्कूल में भी उसके कई घोटाले आएंगे, धीरे धीरे उसका सारा घोटाला खुलेगा। चूना लपेट करके उन्हें सफेदी करवा करके 20 करोड़ का बिल बनाया है। वो मनोज तिवारी ने सही सवाल उठाया था उस टाइम, लेकिन उस टाइम देश का माहौल सही नहीं था। दूसरी बात बता देता हूँ, 19 का सर ने अभी बोला ना घर वगैरह, 19 करोड़ का सर सेविंग पूल भी बनाया है उसने, ठीक है। उसके घर में जो एक गेट लगा हुआ है ना, गेट जो हम लोग 3-4 हज़ार में लगाते हैं, उसका 6 लाख का एक गेट है, ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये नहीं जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। फ्री करने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक घर में ना, अगर आपका फैमिली है एक, उस फैमिली का खर्चा है 10 रुपया पर मंथ और आपकी इनकम है 12 रुपया। 12 रुपया में से आपने वो कर दिया 6 रुपया फ्री में बांट दिया किसी को, ठीक है। तो आप पे कर्जा कितना आएगा? 3 रुपया। यही कर्जा आज के डेट में दिल्ली पे है। अरविंद केजरीवाल कहाँ से चुकाएगा उस कर्जा को? कहाँ से चुकाएगा? मैं गलत बोला? अगर ऐसे ही पंजाब हो रहा है, अभी पता है पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या बोला? मेरे को 1 लाख करोड़ रुपया दो। भाई साहब, आप पहले का कर्जा तो चुका दो। पहले आप पे 55,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा है, वो कर्जा तो आप दे नहीं रहे हो, ऊपर से 1 लाख और करोड़ चाहिए। कहाँ से? ये लोग क्या सोचते हैं पता है?
अरविंद एक चीज़ और मैं बता दूं, लोग जो बोल रहे हैं जो पंजाब में कैसे सरकार बना लिया, पंजाब में कैसे बनाया सबको पता है। खौ से नाम है उसका, उसके सपोर्ट से उसने सरकार बनाया। खौ फोर क्या क्या होता है समझ लेना आप, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूं, उसको ना पंजाब के सिवा कहीं भी वोट नहीं मिला। 90% जमानत जब्त हो गया, यूपी हो या और जहाँ जहाँ भी हो, हर एक जगह ना, बहुत सारी जगह तो नोटा से भी कम वोट आया है उसको। वो क्यों नहीं लिया? पंजाब में भी वोट उसको नहीं मिला, एक सपोर्ट था, एक गिरोह का सपोर्ट था, जिस सपोर्ट से ठीक है उसने सरकार बना लिया। और वही हालत है जो आज 1 लाख करोड़ मांग रहा है, हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहता है ताकि हिंदुस्तान कमज़ोर हो जाए। और खौफोर और पौफोर पौसे भी है ना। श्रीलंका में जो हालत हुआ ना, जो श्रीलंका में हालत हुआ फ्री का फ्री करके, वहाँ पे सारी जनता संसद में घुस गई। वैसे सेम ये चाहते हैं कि ना ये हालत ऐसा ही हो जाए कि हमारा जो फ्री का लॉलीपॉप बांट के ना जो देश में लोगों को बेवकूफ़ बना लेना, केवल अरविंद केजरीवाल यही कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन दिल्ली की सरकार में अगर केंद्र सरकार आ गई ना, केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार आ गई तो दिल्ली बहुत सुधर जाएगा। केजरीवाल ने केवल ना रेवाड़ी बांट के ना और रेवड़ी बांट के सबको बेवकूफ़ बना रहे। मैडम सर क्या कहेंगे? नहीं, ये इस बात के लिए मैं सर को सपोर्ट देता हूँ। जो रेवड़ी बांट के वाली बात हो दे रहा, अपनी पार्टी बनाने की जो जिम्मेवारी लेते हैं ना, वो सबसे बड़ी यहाँ पे राजनीति चलती है। ये राजनीति हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के विकास मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल जी ने, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, केजरीवाल जी ने 2 काम अच्छे किए हैं। पहले नंबर गवर्नमेंट स्कूल, दूसरे नंबर मेडिसिन लाइन, हॉस्पिटल लाइन। भाई कोई काम केजरीवाल जी का अच्छा नहीं लगा मुझे, नहीं लगा। ये 2 काम अच्छे लगे? बिल्कुल 2 काम अच्छे लगे, इसके लिए मैं सलूट मारता हूँ केजरीवाल जी को। एक मेडिसिन लाइन और गवर्नमेंट स्कूल, भाई कोई काम अच्छा नहीं लगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जी ने बोला घर घर में पानी पहुँचा देंगे, घर घर में रोड से बहते हुए पानी घर घर में पहुँच रहा है। इससे बड़ी बात क्या है? इनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है आम आदमी। वैसे ही है, जैसे आज से 10 साल पहले स्वास्थ्य था ना, वैसे दिनों दिन स्वास्थ्य का स्तर नीचे ही जा रहा है। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है ना, आप एम्स चले जाओ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल चले जाओ ना, अगर आपको ना कोई अच्छी इलाज माने कोई भयंकर बीमारी का इलाज करवाना है ना तो 3-3 महीना का टाइम लेते हैं। फ्री की बिजली को आप किस रूप में देखते हैं? सुनो, फ्री बिजली का 200 यूनिट तो आम आदमी बंदा कोई भी यूज़ कर सकता है। कोई भी बंदा आम आदमी कोई भी 200 यूनिट, 200 के ऊपर 400 यूनिट 300 यूनिट बोले तो केजरीवाल जी को मैं मानूँ ना आपको। 200 यूनिट तो आम बंदा यूज़ कर लेगा। कूलर चला, एक बल्ब चला, 200 यूनिट तो उसमें आ जाता है। तो इससे ज़्यादा फ्री करे तो इससे माने ना हम। अच्छा, ये कह रहे हैं कि विकास मॉडल को, दिल्ली के विकास मॉडल को विदेश स्तर पर भी देखा जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या? बोलूँ, दिल्ली संभाली नहीं जा रही, विदेश के आगे पहुंच रहे हैं केजरीवाल जी। दिल्ली संभाली नहीं जा रही। दिल्ली में कितनी करोड़ पब्लिक है? 2 करोड़। यूपी में कितनी है? कितनी आपसे पूछ रहा हूँ मैं? 24 करोड़। हमारे योगी आदित्यनाथ ने 24 करोड़ पब्लिक लॉकडाउन में बाहर से बंदे बुला लिए। दिल्ली में लॉकडाउन में केजरीवाल बाहर भेज रहा है। अबे कोरोना से अगर बीमारी होती तो दिल्ली में रोकते ना, दिल्ली में रोकते ना। 24 करोड़ 2 करोड़ में कितना अंतर है? कितना अंतर है बताओ आप? 22 करोड़ 24, सॉरी आपने बोला 24 करोड़। 24 और 2 करोड़ में कितना अंतर है? आधा भी नहीं दिया। केजरीवाल जी संभाल नहीं पाए आधे भी, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कितना संभाल लिया। और आज भी देख लो यूपी में क्या क्या नहीं हो रहा। मैं रहना दिल्ली का हूँ, दिल्ली की पैदाइश है मेरी, ठीक है। मैं रूप क्षेत्र में रहता हूँ, तुगलक विधानसभा में, ठीक है। बाकी ना जो भी मैं देख रहा हूँ ना आजकल, जो बात हूँ सच्चाई बताऊँ आपको, कहता हूँ जो बीजेपी काम कर सकते हो कांग्रेस नहीं कर सकती, ना आम आदमी कर सकती। यह सच्चाई है। मोदी राज में क्या नहीं हुआ इसका जवाब मुझे दे दो आप। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि निर्मला सीतारमण फ्री की रेवड़ियों का मजाक उड़ा रही हैं और राजनीति कर रही हैं फ्री की रेवड़ी के नाम पर। क्या कहना चाहिए? यह चमड़ी जमाना, कोई कुछ भी बोल सकता है। खुद करके दिखाओ ना, मैं एक चीज़ मानता हूँ, खुद करके दिखाओ ना। लोग बोलते हैं मैं बोल दूंगा हवाई जहाज उड़ा रहे हैं चमड़े के, उड़ा दिए क्या? उड़ा दिए क्या? करके दिखाओ ना। हवाओं में बातें फेंक रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो, आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ। करके दिखाओ ना। वो चमड़े जमाना कुछ भी बोल, मैं बोल दूंगा, कुछ भी बोल दूंगा, करके दिखाओ। मैं इस चीज़ें मानता हूँ, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। करके दिखाओ काम। जनता क्या चाहती है? विकास। जनता क्या चाहती है? विकास, ठीक है। ये नहीं चाहती हवा के बस। सर आप किस रूप में देखते हैं दिल्ली मॉडल को? बहुत बढ़िया मूड में। बहुत बढ़िया। कैसे, कहाँ विकास देखा? सब जगह विकास ही विकास है, कहाँ कमी है? जैसे कि आप बताओ कमी कहाँ है? मतलब आप बोल रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल अच्छा है? हम तो हर साल आते हैं ना, तो अलग ही अलग मॉडल दिखता है। यहाँ तो सब पूरा विकास ही विकास है। फ्री की बिजली को आप किस रूप में देखते हैं? 200 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है। सब बहुत बढ़िया। बहुत सही किया है। अगर मैं बताऊं तो 20% लोग जो है ना, जो गरीब लोग हैं,
अभी मैं ये भाई साहब की बात बताऊंगा, इन्होंने जो बताया जैसे कुछ नहीं मिलता, तो मुझे नहीं लगता इनके घर में ना 3-4 महीने से 8-10 महीने से इनको बिजली आई होगी। बिजली का बिल है ना नहीं आता। मैं मीडियम क्लास से हूँ, मेरे घर में बिजली का बिल आता है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं उनके घर में बिजली का बिल नहीं आता है। पानी फ्री मिल रहा है, वो मिल रहा है। मैं किसी भी स्टेट के बारे में नहीं बताऊँगा, बहुत सारे स्टेट है जिसमें गरीब से गरीब लोगों को पैसा भरना पड़ता है, भले वो 1 यूनिट का पैसा हो या 10 यूनिट का पैसा हो, भरना पड़ रहा है। पर दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री है। मतलब हरी इस बात को आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साफ़ सफाई मैंने देखा दिल्ली के अंदर बहुत सही साफ़ सफाई है। मैं मुंबई में रहता हूँ, बट दिल्ली में आया तो मैंने देखा कि मुंबई से बेटर दिल्ली बना हुआ है। अभी जितने भी सरकारी स्कूल है, मैं पहले 10 साल पहले देखा था इस स्कूल में दिल्ली में, वो सारे स्कूल ना हाई क्लास स्कूल हो चुके हैं। स्कूल बनवा रहे हैं, 48 स्कूल बंद हो गया, आपको पता है? स्कूल बनवा रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली में बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। और फ्री देते तो लोग को एकदम नपुंसक बनाते जा रहे हैं। एकदम सही बात बता रहे हैं। अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में लगवा दिए, समझा? स्कूल में पढ़ता है? कौन सा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? इसका पहले डिटेल लिया जाए। कौन सा सरकारी स्कूल में? मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी सरकारी टीचर हैं, मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। जो बोलते हैं ना कि मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, पहले जाके इनके घर में चेक किया जाए, पक्का कि कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होगा। सरकारी में पढ़ रहा है भाई मेरे बच्चे लोग। भाई हो ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकते हैं। पढ़ते बच्चे सरकारी में। और स्कूल का नाम बताओ, स्कूल का नाम बताओ भैया स्कूल का नाम बताओ। जितने भी झोपड़पट्टी है ना, सुन ले मेरी बात। अच्छा स्कूल की, चलो मान लिए स्कूल बनवा दिए, स्कूल में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, पढ़ेगा क्या बच्चा ब्लैक बोर्ड से? बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट जो चीज है ना, एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि दिल्ली में टीचरों की बहाली नहीं हुई है, ब्लैक बोर्ड से बच्चे पढ़ेंगे। स्मार्ट क्लास है ना सर, स्मार्ट क्लास चलाने के लिए भी टीचर की जरूरत पड़ती है। नहीं है, आप केजरीवाल सही है तो तुम बोल दो केजरीवाल से नहीं है। नहीं बोले कि केजरीवाल सही है। अन्ना हजारे के कंधे पे रख के बंदूक नहीं पूरा तोपे चला दिया, बात कर रहे हैं। तो केजरीवाल की जगह पे खड़ा है तू अभी भी दिल्ली में। एनडीएमसी के अंडर आता है, एनडीएमसी के अंडर आता है और के बीजेपी के अंडर में खड़े हैं। देख लो चारों तरफ। अंदर में कौन है? अंदर में कौन है? केजरीवाल बोल रहे हो, आप बोल रहे हो। यही नहीं पता है कि एनडीएमसी के अंडर में आता है, अमित शाह जी के अंडर में। देख लीजिए चारों तरफ तिरंगा है, बात कर रहे हैं। ये है पढ़े लिखे आदमी। इन्होंने सिर्फ क्या किया मैं आपको बताता हूँ। पिछले 10 वर्षों में अगर आप डेटा उठाओगे तो 4200 करोड़ रुपए का खर्च सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे किया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे किया गया। आप दिल्ली के किसी भी सड़कों पे चले जाओ, हमेशा और हर जगह उनका ही आपको मिलेगा एडवर्टीजमेंट करते हुए। तो इन्होंने देखो, आप किसी झूठ को अगर 100 बार बोलो ना तो वो भी लोगों को लगने लगता है कि वो सच्ची है। हकीकत यही है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। और एक मिनट भाई लड़ो मत। अगर ये फ्री का रेवड़ी जो है वो बांटना अगर छोड़ दें तो इनको कोई वोट नहीं मिलने वाला, ठीक है। फ्री के रेवड़ी के चक्कर में इनको जो भी है वोट मिल रहा है और बस उसी के बदौलत ये चल रहे हैं। एक पे एक फ्री वाले हैं, इनको फ्री का आदत हो गया है। बिजली फ्री, दारू फ्री, अब फ्री तो छिन रहा है धीरे धीरे, अब इनको दिक्कत होने जा रहा है। केजरीवाल ने दारू फ्री कर रखी है, ठीक है। दारू से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे बताओ। राशन फ्री करो ना, राशन फ्री करो ना। घर की बहनें बेटी हमारी राशन की लाइन में बोल रहे हैं केजरीवाल डेवलपमेंट के नाम पे पिंक ठेके। संस्कृति का तो बेड़ा गर्क करके रखा है, भारतीय संस्कृति का पूरा क्या बोले हम, स्थिति पूरा खराब कर दिया। पिंक ठेका कौन से, हमारे प्राचीन इतिहास को उठा के देखा जाए, कभी भी महिलाओं को मदिरा पान करने का कहीं पे भी नहीं दिया। ये तो कर दे रहे हैं पिंक ठेके, काहे के लिए बना रहे हो भैया? गवर्नमेंट में स्कूल जाके, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देख लो, फ्री के दारू पिलाने बंदे बीमार पड़े हुए हैं, बिल्कुल बीमार पड़े हुए। मैडम बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन घर से सामान जाता है। बच्चा का खाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमारा भी छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ते हैं, घर से खाना जाता है। क्यों? क्योंकि गंदा खाना बनता है। मिल में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। बच्चे कंप्लेन देता है, पापा ऐसा है। अब किसका हम सुने? दिल्ली सरकार ने इतना वो कर दिया कि ठीक है आपका स्कूल चमका रहे हैं जी, हर चीज़ बना रहे हैं आपके लिए। क्या कर दिए? जब गमला हमें घर से ही देना है स्कूल को चमकाने के लिए, तो फिर आगे क्या करेंगे? तो अपना ही जाता है। सरकारी स्कूल की हालत है, सरकारी स्कूल का हालत है। शिक्षा के आधार पर शिक्षा मॉडल को बताया जाता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि शिक्षा मॉडल में आगे बढ़ा है दिल्ली, लेकिन नहीं बढ़ा है। अगर आपसे हम पैसा मांगेंगे कि जो आप हमें दे दो, तो पर्सनली हमारा जेब का ही पैसा गया ना।
एक आप सजावट करना है तो अपना पैसा लगाइए। मेरा तो सबसे पहले जी माननीय जी प्रधानमंत्री जी और केजरीवाल जी और जो भी है, सबसे पहले आप हिंदुस्तान की तो छोड़िए, जो राजधानी है दिल्ली, यहाँ की सफाई करके दिखा दीजिए ढंग से। हर जगह कचरा है, हर जगह कचरा है। सफाई के नाम पे शीला दीक्षित जी ने बहुत पैसा खा गए, जात की पंडित थी वो, ठीक है, वो ऊपर है, ठीक है जी। बाकी केजरीवाल जी बोल दे अगर आपको बाहर जीतना है ना तो इस दिल्ली की सफाई करके दिखा दीजिए आप। पहले दिल्ली को सड़क से बनाना पड़ेगा, उसके बाद बाहर जाके खुद केजरीवाल जी से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मच्छर खत्म कर दिल्ली को A1 बनाए, उसके बाद बाहर की सोचे, पंजाब की कहीं की भी। और प्रधानमंत्री जी को भी ये, एक मिनट, प्रधानमंत्री जी को मेरा ये मैसेज दे देंगे कि आप भी दिल्ली की सफाई, ये कचरा है जितना भी है ना, जितने भी सफाई कर्मचारी है, सिर्फ स्यान करके जिन्होंने आज तक तनख्वाह खाई है, ड्यूटी पे आज तक कहीं गए नहीं, सिर्फ दिल्ली को सफा करके दिखा दीजिए, आप मान जाएंगे आप स्वच्छ भारत बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते। सर मेरा जो झाड़ू कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 45,000 रुपये है, 45,000 रुपये उनकी सैलरी झाड़ू कर्मचारी हैं जो हमारे दिल्ली गवर्नमेंट सरकार ने लगा रखे हैं। 1 घंटे काम करती है, ओनली फॉर 1 घंटे सुबह, ठीक है, उसके बाद फ्री। 45,000 ये हमारे गवर्नमेंट, हमारे तो पैसा है, पैसा तो हमारा ही है। केजरीवाल साहब को कौन जानते थे? कोई नहीं जानते थे। CBI में नौकरी कर रहे थे, ठीक है। अन्ना हजारे का रैली हुआ होगा रामलीला मैदान में, उनके साथ ये जुड़े। इसके बाद एक पटियाला हाउस का वकील था, वो भी थे, ठीक है, तो वो भी तो ऐसे ही चले गए, ये भी ऐसे ही कर दिए। अब केजरीवाल साहब अगर चाहें तो अपना बदलाव करें। देखो जब भी जो राजनीति के अंदर जो चेंज हुआ है वो आफ्टर केजरीवाल ही हुआ है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। पहले कांग्रेस का भी था, बीजेपी का था, सबका रहा है। सुनो, सबके अपनी विचारधारा, सबके अपनी आइडियल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो काम की राजनीति है ना, वो केजरीवाल ने सिखाई है दोनों को, कांग्रेस को भी, बीजेपी को भी। भैया शराब पीनी सिखाई है दिल्ली वासियों को, बस सिर्फ दारू पीनी सिखाई है, बस। मैं बताता हूँ, सुनो, अब मैं बताता हूँ, दारू की आप जो बात कर रहे हैं, ठेके खुल गए, देखो उसका ऐसा कुछ नहीं है। वो जो 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 ठेके, सुनो, जो ठेके खुले हैं, जिसका रेवेन्यू आता है ना, वो आप लोगों में बढ़ता है। जो फ्री बिजली पानी जो होती है ना व्यवस्था, ये फ्री की रेवड़ी जो बोल रहे हो ना, फ्री की, जब आप एक बताओ ना, हजारों करोड़ रुपए माफ करते हो, वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। और जो हम लोग मान लो कोई गरीब को कोई 200 यूनिट का दिल्ली की, देखो जो टैक्स आता है ना, हमारा सबका टैक्स आता है, तो जानते हैं कि हमारा जो पैसा, हाँ हमारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च हो रहा है, अच्छी बात है ना, वेस्ट नहीं होने चाहिए। मेरा कहना ये है, पहले ज्ञान लेके आओ, नॉलेज तुमको नहीं है। केजरीवाल ने सुनो 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 टैक्स आता है, वही इक्वल बढ़ता है सब में। अभी मैं मोहल्ला क्लिनिक से होके आ रहा हूँ, अरे सुनो, मोहल्ला क्लिनिक से होके आ रहा हूँ मैं अभी। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते सो रहे हैं, कुत्ते सो रहे हैं उसमें, मोहल्ला क्लिनिक में। और सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है, ना उसमें मशीनें हैं, ना उसमें दवाइयाँ हैं। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। और भैया आप देखो, मैं देखो आप देखो दिल्ली मॉडल की बात नहीं, की बात करूँ मैं, इतनी दिल्ली में 2 बूंद पानी का विकास नहीं हुआ अभी तक। सुनो, जिस सुनो, नहीं सुनोगे काम को, हम लोग नहीं, हम तो केजरीवाल के, हम मोदी सपोर्टर नहीं है। हाँ, काम करेगा उसके सपोर्टर है, चाहे कोई भी हो। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता इन फ्री की रेवड़ियों को अपना रही है और दिल्ली के मॉडल को, दिल्ली के विकास मॉडल को किस तरीके से देख रही है। ये सभी आप सभी ने दिल्ली की जनता की जुबानी सुना, किस तरीके से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री है, उनके बयानों को किस तरीके से देख रही है। ये आप सभी देख रहे थे इस वक्त द न्यूज़ 15 पर। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन गोविंद के साथ किसी और मुद्दे के साथ आप सभी के सामने आती रहूंगी। बने रहेगा द न्यूज़ 15 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।